2025 में दिल्ली में 10 साल से बाहर ही है। इन दोनों की राजनीति में हम फंस गए। अब ये 2025 में आ नहीं सकते हैं क्योंकि एलजी और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर हमारा रोजगार खा गई। 2025 में नहीं आ सकते। 4 लाख वोट दिल्ली सरकार ने 2 बार प्रस्ताव पास कर दिया है। एलजी साहब साइन क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री ने हटाने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री 2 बार प्रस्ताव पास कर चुकी है, ऐसे साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? किसके दबाव में काम कर रहे हैं एलजी साहब? क्योंकि हम 13 महीने से भूखे प्यासे बैठे। बीजेपी कार्यालय को घेरने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्योंकि ये साइन नहीं कर रहे। इन्होंने हमें वादा किया था एमपी के चुनाव में भी कि हम हमारे 7 सांसद जिता दो, हम तुम्हारी नौकरी वापस करेंगे। 7 सांसद जिता दिए, उसके बाद ये हमें जो है ठेंगा दिखा रहे, हमारी फाइल पे साइन नहीं कर रहे। बंद करो। क्या जरूरत पड़ रही है को घेरने की? राजनीति करना बंद करो। बीजेपी कार्यालय को घेरने की जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए, जैसा आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमने आप लोगों का प्रपोजल जो है जैसे थे वैसे लगाने का मार्शलों को भेज रखा है, लेकिन वो एलजी साहब की तरफ से उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। हमारा कोई मकसद नहीं है प्रोटेस्ट करने का। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे थे आप हमें वैसे ही पहले रोजगार दे दीजिए, जिससे 11,000 परिवारों का घर चल सके। इनके बच्चे परिवार जो सड़क पर आ गए हैं उनको न्याय मिल सके। कोई शौक नहीं है किसी को इस तरह से करने का, लेकिन ये मजबूर हैं। पिछले 14 महीने से इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है और कोई इनको समझने वाला नहीं है। इनके दर्द देख सकते हैं यहाँ डिटेन किया जा रहा है, आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से भी हटा दिया जाएगा आपको। देखिए, तानाशाही चल रही है। हम जो है एलजी साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे कि 13 महीने हो गए हमें भूखे प्यासे बैठे हुए, कि दिल्ली सरकार ने 2 बार प्रस्ताव पास कर दिया है, एलजी साहब साइन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ से इन लोगों को हटाया जा रहा है, बीजेपी कार्यालय से मूव करवाया जा रहा है। बीजेपी की पुलिस है कि हमें भगा रही है यहाँ से, हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही, हमें भगा रही है यहाँ से। हम इनकी सरकार 2 महीने में इलेक्शन है, जनता को इतनी परेशान कर रही है, परेशान कर रही है हम लोगों के वोट से बिना, लेकिन अभी तक। तो आप अच्छा ठीक है। तो बताना चाहती हूँ, अभी बीजेपी कार्यालय में हमें 5 मिनट नहीं हुए, इन्होंने हमारे ऊपर 3rd डिग्री चालू कर दिया, डंडे लाठी हमारे भाइयों पे चालू कर दी। ये कहते हैं गंदी राजनीति कर रहे हैं ये हमारे साथ। 11,000 मार्शलों के साथ राजनीति ऐसे करी जा रही है। 3rd डिग्री अपनाने लगे, हमारे भाइयों पे लाठी चार्ज होने लगा, हमारी बहनों को डिटेन किया जाने लगा और आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा दस्तावेज पूरा कर दिया और बीजेपी देखिए लगातार एलजी के खिलाफ नारे लग रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एलजी के जो आदेश ऑर्डर निकलने थे उसी ऑर्डर के आधार पर इन लोगों को नौकरी मिलनी है। अब आप देखिए लोग हैं, उनको डिटेन करने के लिए 14 महीने से हो रहा है, ये हमारी सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा है। बीजेपी भी साइन नहीं करके दे रही है, यहाँ से भी हटाया जा रहा है। बस ऐसे ही करते हैं ये लोग। हमारी बात हमें रखने नहीं देते और बीजेपी की सत्ता है, सारों 7 सांसद इनके हैं तो अत्याचार कर रहे हैं, हमें अपनी बात रखने भी नहीं दे रहे कि हम अपनी बात सबके सामने रख सकें। हमें रोक दिया जाता है, पुलिस डिटेन कर लेती है बार-बार। क्या कहना चाहेंगे मैम? भाई हमारे साइन नहीं कर रहे, ये फाइल पे इन्हीं की वजह से हमारा काम रुका हुआ है। देखिए यहाँ से इस वक्त इनको बस में बिठाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं और उन सबको यहाँ से बस में बिठा के ले जाया जा रहा है। और जब महिला मार्शल को गिरफ्तार कर रहे हैं तो पुरुष एसीपी डीसीपी महिलाओं को हाथ लगा रही है। मेरे पास वीडियो बनी है, महिलाओं को साथ देखो कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। आ रहे हैं ना, वो डिटेल हो रहे हैं ना, ये मोदी जी की गुंडागर्दी है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपका कोई काम में डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा। हमारा दिल्ली सरकार से काम हो चुका है। एलजी साहब जो कि बीजेपी के वो हमारे कैबिनेट नोट पे साइन नहीं कर रहे। 10,000 लोग हैं, ये बीजेपी ऐसे शर्म कर रही होगी, ये हमारा रोजगार हमें देना होगा। 10,000 लोग हैं जो भूखे बैठे हैं साल भर से, तो बीजेपी शर्म सरकार ने दिल्ली सरकार ने 3 बार प्रस्ताव भेजा है। एलजी साहब और जैसे प्रस्ताव से कहा था पर बार-बार चुनाव डेट हमारा है, हमारी इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। 11,000 परिवार को नहीं देख रहे, देने के लिए तैयार है। कहाँ दे रही है? रोजगार देते तो आज रोड पे थोड़ी होते। चुनाव के बाद में देंगे, पहले क्यों नहीं दोगे? ठीक सामने बीजेपी कार्यालय आपको नजर आएगा।
ये यही बीजेपी कार्यालय है, यहाँ पर सभी बड़े नेता मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने मार्शल्स हैं इकट्ठे हुए हैं एक साथ, आज काफी संख्या में कुछ को डिटेन कर लिया गया है, इकट्ठा करके उनको बिठा दिया गया है। लेकिन कुछ जो मार्शल बचे हैं वो बीजेपी दफ्तर को घेरने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो यहाँ से भी डिटेन किया जा रहा है, क्या कहोगे? हाँ, मैं यहाँ से डिटेन करवाया जा रहा है। हम बीजेपी मुख्यालय पे आए थे अपना रोजगार मांगने के लिए। हम अपना रोजगार मांगने के लिए आए थे। बीजेपी वालों को ये कहने कि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, इससे पहले आपके पास वक्त है, टाइम है, आप हमें हमारा रोजगार दे दो तो हम आपकी सरकार बनाएंगे। अगर आपने हमारा रोजगार नहीं दिया ना तो हम पूरी दिल्ली में सिविल डिफेंस है, आपको अपनी गलियों में घुसने नहीं देंगे और ना ही आपको वोट मिलेगा। हम आपके सारे प्रोग्राम खराब करेंगे, सारे प्रोग्रामों में पहुंचेंगे, ये ध्यान रख लेना। नहीं तो अभी भी आपके पास वक्त है, आपको हम टाइम दे रहे हैं। जनता की हम जनता है और हमारी वोट से जीतोगे, हमारा वोट लेना है आपने। हम अपने परमानेंट रोजगार के लिए आए और आप 5 साल के रोजगार के लिए हमारे यहाँ आओगे अभी 2 महीने बाद। देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो भागकर बीजेपी कार्यालय की ओर पहुंच गई थी। अब इनको वहां से बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने से डिटेन कर लिया गया। ये वो महिलाएं थी जो निकल गई थी, पहुंच गई थी और लगातार देखिए जय हिंद साथियों, जैसे कि अभी जो बस के अंदर जितने भी सारे क्रांतिकारी साथी हैं, ये वो लोग हैं जो अपने हक और अधिकार और रोजगार के लिए बीजेपी मुख्यालय तक आए थे। लेकिन विडंबना यह है कि बीजेपी मुख्यालय से पहले ही बैरिकेड से रोक दिया गया और बहुत ही बुरी तरह से खदेड़ा गया, धक्का मुक्की की गई। साथियों, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। 1 साल से हमें ज्यादा हो गया है, 11,000 परिवार हैं, वो इतना दुखी हैं, इतने मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित है। हमें पता है कि हमारे साथ में राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है, वो बिल्कुल मीडिया में भी कह चुकी है, ट्वीट भी कर चुकी है कि हमारे प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन जो एलजी साहब की तरफ से अभी भी उसमें कोई जवाब नहीं आया। तो आज हम बीजेपी मुख्यालय पर सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन करने, अपने उस प्रस्ताव का जवाब मांगने आए थे। लेकिन जैसा कि देख रहे हो कि सभी को जो है यहाँ पर डिटेन कर लिया है और आधे जो साथी थे जो कहते हैं कि मैं क्रांतिकारी हूँ, उनकी क्रांतिकारी कितनी है थोड़ा देखने को भी मिल गई। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे हम डरते रहे कि पुलिस डिटेन करेगी, मारेगी, तो साथियों मर तो पिछले 1 साल से रहे हैं। संघर्ष करके देख लो, मर तो हम पिछले 1 साल से रहे हैं। ना तो परिवार पाल पा रहे हैं, ना कमरों का किराया दे पा रहे हैं और जिंदगी इतनी नरक हो गई है, इतना घुट घुट के जी रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं जो भागे नहीं, वहीं पर डटे रहे, पुलिस से भी कि आप हमें लाठी मारो, डंडे मारो, लेकिन बस इतनी सी आवाज जो है, हमारी आवाज बीजेपी मुख्यालय और जो बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं उन तक और एलजी साहब तक हमारी आवाज को पहुंचा दो कि हम लोग पिछले 1 साल से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक हमारी इस चीज में कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए, आपको राजनीति मुबारक हो, आम आदमी पार्टी उसको उसकी राजनीति मुबारक, बीजेपी उसको राजनीति मुबारक, हमें इसमें मत घसीटो। दोनों पार्टियों के हिस्से में जो काम है, जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, तो बीजेपी और एलजी साहब से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने हिस्से का काम कर दीजिए, जिससे कि जो इनका जो परिवार है, 10,000 जो परिवार है, वो जो सड़क पर आ गया है, उसके जीवन में खुशहाली आए। और हम बस यही निवेदन कर रहे हैं एलजी साहब से कि एलजी साहब, हम सभी लोग आपके साथ हैं और आपके लिए देखिए हम हमेशा तैयार हैं देश की सेवा के लिए, दिल्ली की सेवा के लिए। आप लोग प्लीज राजनीति ना करके हमारे साथ में हमें हमारा रोजगार जैसे थे वैसे ही हमारा रोजगार वापस दे। साइन करो, एलजी साहब साइन करो, राजनीति करना बंद करो, राजनीति करना बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते।